बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तरीकाकार एज़ यूजुअल वही होगा कि आपने मेरे साथ साथ इसको करना है, ठीक है। मेरी वो हैबिट है ही नहीं, मेरा वे ऑफ टीचिंग वो है ही नहीं कि जिसमें हम एक सोल्यूशन को सामने रखकर स्टूडेंट्स को बस एक्सप्लेन कर दें कि दिस 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 दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन अपने साथ प्रैक्टिस करवाना है। इट्स अप टू यू कि आप उस मेथड को फॉलो करते हो या नहीं करते, लेकिन मेरी नज़र में ये बेस्ट मेथड है, सो मैं इसी मेथड से आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें। तो एडवांस अकाउंटिंग का ये है चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 27 अपने सामने इसी तरह ओपन कर लें। कैलकुलेटर, नोटबुक, आपकी बुक और सारी स्टेशनरी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी। सुहेल Limited was registered with an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh ordinary shares of rupees 10 each। ये हमें गिवन डेटा एक इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि सुहेल लिमिटेड एक कंपनी है, उनका ऑथराइज कैपिटल 40 लाख है और उसी की डिटेल बताई हुई है कि 4 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक एक शेयर है। तो ये देखें, 4 लाख को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है ना 40 लाख वो आ जाएगी। वो इसी 40 लाख की डिटेल बताई हुई है कि इतने शेयर्स हैं और 10 का एक शेयर है। ऑथोराइज कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जिस पर एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ओके। तो इसका भी हमने कुछ नहीं करना, इट वाज जस्ट the given information. The company issued 2 lakh ordinary shares to general public for subscription at par value on 1st July 2010। कंपनी ने क्या किया है, जनरल पब्लिक को ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं। कितने इशू किए हैं? 2 लाख, ठीक है। अभी बस सुन लो पहले पास। अच्छा, सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एट 15 जुलाई, 15 जुलाई को मतलब सब्सक्रिप्शन डेट फिक्स हुई है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ, कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री हमने पास करनी है इफ अगर ए और बी पार्ट है। एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, के 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। देखो ये इट इज जस्ट लाइक दैट के एक कॉलेज है वो अपने एडमिशन ओपन कर रहा है, तो कॉलेज अनाउंस करता है कि एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट के, बीएस कॉमर्स के, बीकॉम के, एफए के, आईसीएस के, एफएससी के। एक कॉलेज ने जब अनाउंस किया तो लोगों ने क्या किया, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, एप्लीकेशंस देना स्टार्ट कर दी, ठीक है। एप्लीकेशंस जमा करवाई पहले लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशंस कॉलेज में जमा करवाई। उसके बाद मेरिट बना, उसके बाद जितनी सीट्स थी टॉप मेरिट स्टूडेंट्स को वो सीट्स दे दी गई और बाकी के जो एप्लीकेंट्स थे उनका एडमिशन नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए सोचिएगा कि जब भी शेयर्स इशू होने हैं ना तो सबसे पहले एप्लीकेशंस की एंट्री होगी, ठीक है। किस तरह से, देखो जब लोग एप्लीकेशंस जमा करवाते हैं ना तो एप्लीकेशंस के साथ उस शेयर की जो पार वैल्यू है वो रकम भी जमा करवाते हैं। कैसे? 10 रुपए का एक शेयर है ना, 2 लाख एप्लीकेशंस आई हैं तो 2 लाख को करेंगे मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो कितनी रकम कंपनी के पास आ गई? एप्लीकेशंस जब मिली तो 20 लाख। 2 लाख तो एप्लीकेशंस है ना, एक एप्लीकेशन कितने की होगी? पूरे क्वेश्चन में देखें पार वैल्यू बताई हुई है एक शेयर की, कंपनी के पास जो शेयर्स हैं उनकी पार वैल्यू 10 है, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशंस रिसीव की। देखिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पहले हमने केस ए को सोल्व करना है या पार्ट ए को लिख सकते हैं आप। अच्छा, कैसे होगा? देखो ये जो सब्सक्रिप्शन फिक्स हुई है ना जिस डेट पर, उस डेट पर हमें 2010 जुलाई 15, जब डेट फिक्स हुई है ना सब्सक्रिप्शन की, उस डेट पर हमने एप्लीकेशन जो है वो रिसीव करनी है। जब एप्लीकेशन आई कंपनी के पास तो जाहिर है वो 10 रुपए भी हर एप्लीकेशन के साथ लगे हुए थे, तो कंपनी के बैंक में इजाफा हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख एप्लीकेशन आई हैं मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। क्या आई हैं? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस, ऑर्डिनरी
शेयर एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। एप्लीकेशन रिसीव की ये एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक के पास कंपनी के बैंक में पैसे आ रहे हैं एप्लीकेशंस के साथ, और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट। तो इसकी नरेशन होगी बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम, किससे किससे मिली एप्लीकेशन, जनरल पब्लिक। क्योंकि देखो जनरल पब्लिक को शेयर इशू हो रहे हैं तो एप्लीकेशंस भी हमें जनरल पब्लिक से रिसीव हुई हैं। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारी एंट्री हो गई। अब जब ये देखो लास्ट पे लिखा हुआ है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई 2010, तो शेयर्स अलॉट कब होंगे, जुलाई 31 को। अच्छा, जब शेयर्स अलॉट होंगे तो एंट्री क्या होगी, जब शेयर्स दे दिए तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये हो जाएंगी डेबिट। इसी तरह से लिखना है आपने। देखो आप लोगों ने ना ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। डेबिट क्रेडिट इन रुपीज, रुपीज मुकम्मल फॉर्मेट आपके सामने है। रफली भी करवाया जा सकता था एक पेन पकड़कर, लेकिन ये सब इसलिए किया जाता है आपको प्रॉपरली इस चीज का पता चल सके कि हमने अपने पेपर में क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, तो ये देखें ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और जब भी याद रखिएगा, जब भी शेयर इशू किए जाते हैं ना, इसको याद रख लो क्या होता है, जब भी शेयर इशू किए जाते हैं शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से, 20 लाख से। ठीक है जी, 20 लाख से। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारी नरेशन क्या होगी, शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर दिए गए। अच्छा एक बात है, मैंने यहाँ पर 20 का 20 ऐसे ही लिख दिया है। देखो कंपनी ने शेयर इशू कितने किए हैं, 2 लाख शेयर। उसने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, द कंपनी इशू 2 लाख शेयर्स टू जनरल पब्लिक। इट मींस कि जितनी एप्लीकेशंस मिली थी उतने ही लोगों को शेयर्स मिल गए, क्योंकि कंपनी इशू ही 2 लाख कर रही है। ठीक है, अगले केस में यूं भी हो सकता है कि कंपनी ने कम इशू करने हो और लोगों ने ज्यादा एप्लीकेशंस दे दी हो। माइट भी पॉसिबल कि कंपनी ने ज्यादा इशू करने हो और लोगों ने कम एप्लीकेशंस दी हो। ये फर्स्ट केस था जिसमें उतनी ही एप्लीकेशंस आई हैं जितने कंपनी ने अलॉट करने थे, तो इट वाज सिंपल। ठीक है, उतनी ही एप्लीकेशंस आई हैं जितनी अलॉट करने थे। तो ये हमारा केस ए, उसकी जर्नल एंट्रीज हैं। देखें इसमें क्या है, आल्सो शो हाउ द फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। यहाँ पर 2 केस दिए हुए हैं ना, ए और बी, तो बेहतर है कि हम दोनों की सेपरेट सेपरेट बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। मैंने केस ए की जो बैलेंस शीट है उसको पहले यहाँ पर ड्रा कर लेना है। ठीक है, अच्छा इसमें केस ए और बी की बैलेंस शीट ना कॉमन ही होगी। ठीक है, केस ए और बी की बैलेंस शीट कॉमन ही होगी। चले मैं अब ड्रा कर लिया तो पहले हम बैलेंस शीट को कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखा जाता है वो वाला कैपिटल जिस पर एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था क्वेश्चन में, ऑथोराइज्ड कैपिटल 40 लाख, ऐसे ही है, 40 लाख का ऑथोराइज कैपिटल था। इसके बाद लिखा जाता है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट में इसके बाद यही लिखा जाता है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसमें वो कैपिटल लिखा जाता है जो शेयर कैपिटल होता है हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखें शेयर कैपिटल एक ही है 20 लाख, पूरे क्वेश्चन में हमारे गिवन डेटा में भी और कुछ नहीं है। यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना है, 20 लाख। और ये किस तरह से था, 2 लाख शेयर्स थे, 2 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच, 10 का एक शेयर था। ये रहा आपके सामने, एक सेकेंड। ओके जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 लाख। अच्छा एसेट साइड पे क्या आएगा, एसेट साइड पर देखें बैंक, बैंक क्या है हमारा, एसेट है। तो 20 लाख जो है ये हमारा यहाँ पर एसेट साइड पर बैंक में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आएगा 20
लाख, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। देखो वो शेयर एप्लीकेशंस क्रेडिट हुई, उसके बाद डेबिट हो गई, तो ये डेबिट क्रेडिट तो खत्म हो गया, और इसको हमने लिख लिया है, और अथोराइज कैपिटल को भी लिख लिया है, तो डेट इज फाइन। यहाँ पर 20 लाख हमारा आ जाएगा टोटल। तो ये हमारी बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी, 20 लाख से बैलेंस शीट रेडी हो गई, ठीक है। ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। केस ए और बी की सेम एक ही बैलेंस शीट बनेगी। अभी हमने केस बी इस जर्नल एंट्रीज नहीं की, मैं करवा देती हूँ, लेकिन ये बैलेंस शीट सेम बनेगी। अच्छा, क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले आपने ए और बी की जर्नल एंट्रीज कर लेनी है दोनों की, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। मैंने केस ए को सोल्व करने के बाद बैलेंस शीट बना दी ना, नहीं, आपने पहले केस ए और बी की जर्नल एंट्रीज करनी है, उसके बाद ये बैलेंस शीट बनानी है। तो चलें, यहाँ पर मैं आपको केस बी की जर्नल एंट्रीज करवा देती हूँ, इसी फॉर्मेट में आप कर लीजिएगा। केस ए वो खत्म हो गया, तो आप लिख दें केस बी। अच्छा देखो, केस बी में क्या हुआ है, एप्लीकेशंस फॉर 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, 2,30,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, ठीक है। तो एंट्री तो यही होगी। सबसे पहले 2010 जुलाई 15 को क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, जितनी एप्लीकेशन रिसीव, रुपीज नहीं लिखना, एप्लीकेशन आएंगे 2,30,000 एप्लीकेशन, 10 की एक, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई कर 23 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हो जाएंगी क्रेडिट 23 लाख से, 23 लाख से, ठीक है। इसकी नरेशन भी वही होगी कि बीइंग एप्लीकेशंस received from जनरल पब्लिक। ओके जी, ये हो गया हमारा काम। अब 2010 जुलाई 31 को क्या हुआ, एप्लीकेशन जो पहले रिसीव हो गई, फिर 31 जुलाई को शेयर्स अलॉट हो गए, ठीक है। ये उसने बताया हुआ है, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई 2010। शेयर्स कितने अलॉट हुए, वो तो हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है ना कि 2 लाख शेयर्स अलॉट होंगे। एप्लीकेशंस हमें ज्यादा आ गई हैं 2,30,000 से, लेकिन शेयर्स उतने ही अलॉट होंगे जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जब शेयर्स अलॉट होंगे तो क्या एंट्री होगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस हो जाएंगे डेबिट, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये हो जाएगा क्रेडिट कितने से बेटा, 20 लाख से, क्योंकि शेयर्स उतने ही अलॉट होने हैं जितने कंपनी ने मतलब डिसाइड कर लिए हैं। अब लोग चाहे एप्लीकेशंस उतनी ही दें, चाहे लोग एप्लीकेशंस उससे ज्यादा दें या उससे कम दें। देखो कम देंगे तो फिर तो जाहिर है अलॉट उतनों को ही होंगे जितनों ने एप्लीकेशंस दी होंगी, वो एक अलग सीन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि 2,30,000 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन अलॉट सिर्फ 2 लाख को ही होंगे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही ये है। तो यहाँ पर आएगा, ये किस तरह से आया है, 2 लाख को मल्टीप्लाई करके 10 के साथ, ठीक है। 2 लाख को मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 2 लाख एप्लीकेंट्स को शेयर्स मिल गए, तो ये 20 लाख बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट हो गए। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखना जरा, लोगों ने पैसे 2,30,000 के हिसाब से दिए थे, हमने सिर्फ 2 लाख को दिए हैं शेयर्स। बाकी के जो 30,000 रह गए हैं उनका क्या करेंगे, उन एप्लीकेशन से पैसे लेकर रख तो नहीं ना सकते, खा तो नहीं ना सकते। उन एप्लीकेंट्स को उनके पैसे हमने वापस कर देने हैं, ठीक है। तो ये देखें, जब एप्लीकेंट्स से हमने ये पैसे लिए थे ना, तो बैंक को डेबिट किया था, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था। जब हम इनको 30,000 वापस करेंगे ना, 30,000 एप्लीकेशन को, तो हमने इस एंट्री को रिवर्स कर देना बस। अब यहाँ पर जगह नहीं तो मैं यहाँ कर दूंगी, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने पहले जर्नल एंट्रीज तसल्ली से कर लेनी है। जर्नल एंट्रीज को करने के बाद, अच्छा यहाँ पर फॉर्मेट गलत है, यहाँ पर एक लेजर फॉलियो का भी कॉलम बनना था, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जर्नल का फॉर्मेट प्रॉपरली बनाना है, ठीक है। तो 2010 जुलाई 31 को क्या हुआ,
एप्लीकेशन जब वापस हुई हैं तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस हो जाएंगी डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, अगर शेयर्स दे दिए तो शेयर कैपिटल, अगर एप्लीकेशंस वापस कर रहे हैं लोगों को तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कितने से, 30,000 एप्लीकेशंस वापस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 की एक एप्लीकेशन थी, मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख। होपफुली आपको ये समझ लग गई होगी। पहले जर्नल एंट्रीज करनी है, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इस ये लाइक ये ना होती तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इधर सोल्व हो रहा होता, तो उसके बाद हम बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है बीइंग एप्लीकेशंस रिटर्न्ड टू एप्लीकेंट्स, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने उनकी एप्लीकेशंस वापस कर दी, ठीक है जी, वापस कर दी। अब देखो इसकी भी बैलेंस शीट यही बननी है। देखा जाए तो ये देखो बैंक में पैसे आए थे 23 लाख, लेकिन एंड पर जाकर हमने बैंक को 3 लाख वापस भी तो कर दिया है, तो बैंक हमारा 20 लाख ही रह जाना है, ठीक है। अथोराइज कैपिटल भी यही आना है और शेयर कैपिटल भी 20 लाख ही आना है, क्योंकि 20 लाख से शेयर कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से ही बैलेंस शीट बनेगी, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। पहले केस ए और केस बी की जर्नल एंट्रीज पास कर लें, उसके बाद ये एक बैलेंस शीट बना दें। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जी। प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी आप ये परफेक्शन से इसको प्रैक्टिस करोगे, दिल लगाकर काम करोगे, उतनी अच्छी आपको अकाउंटिंग आ जाएगी, ठीक है जी। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।